विकराल लिली को बचाकर अपने ऑफिस में आते हैं, जो कि लिली कहती है वाह कितना अच्छा लग रहा है वापस आकर। तभी लिली की नज़र ऑफिस में पड़े सामानों पर पड़ती है तो देखती है ऑफिस में कुछ भी नहीं होता, सारे भूत प्रेत के शीशी गायब होते हैं। और लिली कहती है सर उस माया काल ने तो आपके सारे भूतों को भगा दिया, मैंने सब कुछ देखा लेकिन मैं कुछ न कर सकी। तभी विकराल कहते हैं मैंने कितनी बार कहा है लिली ऑफिस को साफ सुथरा रखा करो, लेकिन नहीं, जो काम तुमने नहीं किया माया काल ने कर दिया, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी विकराल दूध पीने जाते हैं कि दूध को देखकर लिली भी दूध पीने के लिए कहती है। तभी विकराल लिली को भी दूध देते हैं तो लिली कहती है कि सर ऐसा नहीं, कटोरी में दूध दीजिए। तभी गबरू कहता है लिली बिल्ली से लिली बनकर बिल्लियों जैसी हरकतें क्यों कर रही है। वहीं दूसरी तरफ माया काल को दिखाया जाता है, जो कि माया काल कहता है मैं तुम्हें मौत दूंगा विकराल। तभी वह माया काल का चमचा किसी साइंटिस्ट को लेकर आता है और वह कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ माया काल, मैं हूँ डॉक्टर जरखौव, दुनिया का सबसे सीनियर साइंटिस्ट, मेरे पास ब्रेन नहीं कंप्यूटर है। तभी माया काल का चमचा कहता है यह कहता है कि विकराल को यह हराने में आपकी मदद करेगा मालिक। तभी अचानक वह साइंटिस्ट कोई बड़ा सा पात्र निकालता है जिसमें 4 किस्म के खोपड़ियाँ बनी होती हैं और साइंटिस्ट बताता है आज से 4000 साल पहले अंतरिक्ष से अंतरिक्षवासियों की एक टीम हमारी धरती पर आई थी शांति का संदेश लेकर। वे अंतरिक्ष यात्री अपने साथ 4 खोपड़ियाँ लेकर आए थे, एक चांदी की, एक सोने की, एक रूबी की और एक पूरे हीरे की। अगर इन चारों खोपड़ियों को एक स्टैंड में रखा जाए तो उसमें निकलने वाली रोशनी और शक्ति से हैवान तो क्या इंसान भी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, किसी को भी चाहे मार देगा लेकिन उसे कोई नहीं मार सकेगा। मैंने 20 साल रात दिन मेहनत करके इन खोपड़ियों पर रिसर्च किया है और कहता है मायाकाल मैं इन खोपड़ियों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। अगर ये खोपड़ियाँ हमें मिल गए तो फिर समझो हम विकराल को यूं हरा देंगे। उस विकराल ने मेरे भाई डॉक्टर अलंकार को मारा था, उनकी आत्मा को मारा था। तभी मायाकाल का चमचा कहता है मालिक मुझे भी अपने भाई बजूका की मौत का बदला लेना है। तभी मायाकाल साइंटिस्ट से कहता है मैं तुम्हारे भाई का बदला विकराल से जरूर लूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे मायाकाल नहीं मालिक बुलाओगे। वहीं दूसरी तरफ लिली किसी प्याले में दूध पी रही होती है, जिसे देखकर विकराल कहते हैं लगता है कि लिली के ऊपर बिल्ली का असर अभी भी नहीं गया है। तभी अचानक बिजली चली जाती है जिसके कारण अंधेरा हो जाता है। तभी विकराल लिली से कहते हैं कि देखो तुम्हारे सामने कैंडल होगा, उसे जलाओ। तभी लिली बक्से को खोले बगैर बताती है कि इसमें कैंडल नहीं है। उसके बाद लिली अंधेरे में पूरे ऑफिस को देखती है और बताती है कि सर उस कबर्ड में 2 कैंडल पड़ी हुई है। तभी विकराल सोचते हैं कि लिली बिना कबर्ड खोले कैसे कबर्ड के अंदर देख ली है। उसके बाद लिली कबर्ड के अंदर से 2 कैंडल निकालती है। तभी लिली कबर्ड को देखती है, देखकर उसे ऐसा पता चल रहा था कि इस कबर्ड के पीछे कोई छोटा सा कमरा है जिसमें बहुत सारे किताबें हैं। जिसे देखकर लिली पूछती है कि सर आपने ऑफिस में कब से लाइब्रेरी खोल दी, सर इस कबर्ड के पीछे कौन सा कमरा है। तभी विकराल बताते हैं क्या बकवास कर रही हो लिली, इसके पीछे कुछ नहीं है। तभी विकराल सोचते हैं आखिर लिली ये सब देख कैसे रही है। तभी विकराल इसका टेस्ट लेते हैं और पूछते हैं कि बताओ लिली मेरे पीछे कितनी उंगलियां हैं, जो कि विकराल अपने पीछे 2 उंगलियां किए होते हैं। तो लिली तुरंत बताती है कि 2 उंगलियां सर, वह भी वी शेप में। तभी विकराल समझ जाते हैं कि लिली अंधेरे में आर पार देख सकती है, यानी लिली के अंदर जादुई बिल्ली की आदत है। उसके बाद विकराल पूछते हैं कि बताओ लिली उस दीवार के पीछे क्या है। तो लिली बताती है एक छोटा सा कमरा जिसमें बहुत सारी किताबें हैं। उसके बाद सच जानने के लिए विकराल उस कबर्ड को हटाते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर कोई दरवाज़ा होता है, जो कि उसमें लगे बटन को विकराल दबाते हैं जिससे वह दरवाज़ा खुलता है। वहीं दूसरी तरफ मायाकाल कहता है 4 खोपड़ियों का चक्कर और साइंटिस्ट से पूछते हैं कि पहली खोपड़ी कहाँ है, जो कि वो बताता है कि इसी शहर में। उसके बाद वह किसी डिवाइस को निकालता है और कहता है इसके जरिए हम पता लगा लेंगे कि वो पहली खोपड़ी कहाँ है, और बताता है यह ट्रांसमीटर मैंने वर्षों से लेबोरेटरी में 4 साल मेहनत करके बनाया है। उसके बाद मायाकाल अपने चमचे को उस घड़ी को पहनकर उस खोपड़ी को ढूंढने के लिए कहता है और कहता है अगर खोपड़ी नहीं मिली तो मैं तेरे खोपड़ी से काम चला लूंगा। और कहता है यह विकराल बहुत तेज है, अगर इसको हमारी खोज के बारे में पता चला। तभी साइंटिस्ट कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं विकराल को किसी दूसरे काम में लगा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ विकराल उस खुफिया कमरे में जा रहे होते हैं। उस कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी किताबें पड़ी होती हैं।
वहीं दूसरी तरफ मायाकाल को दिखाया जाता है, जो कि वह साइंटिस्ट किसी अजीब तरह का चीज बना रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ विकराल भी उस कमरे में जाने के बाद उस कमरे को अच्छी तरह से देखते हैं। तभी विकराल उनमें से एक किताब को निकालते हैं और कहते हैं, यह तो मेरे पूर्वजों की लिखी हुई किताब है, इसमें किस्से, उनकी कहानियां हैं। वहीं गबरू भी किसी अजीब तरह के डिवाइस के पास पहुंचता है, जो कि उसमें लगे बटन को गबरू दबाता है, जिसके कारण वहां पर कोई चमकीली रोशनी निकलती है। और वहीं पर विकराल भी बहुत सारे किताब निकालकर उसे देख रहे होते हैं। तभी गबरू विकराल को बुलाता है और कहता है, विकराल देखो वहाँ क्या है। तभी वहाँ पर वह रोशनी निकलती है कि तभी गबरू दोबारा उस बटन को फिर से दबाता है। उस बटन को दबाता है तो वहाँ पर उनके गुरु सत्याचार प्रकट होते हैं। तभी गुरु सत्याचार कहते हैं, विकराल तुम्हें इस कमरे के बारे में कैसे पता चला। तो विकराल बताते हैं कि गुरुजी लिली की मदद से। लेकिन गुरुजी यह मेरे ऑफिस का कौन सा कमरा है। तो सत्याचार बताते हैं, यह एक खुफिया कक्ष है विकराल, यहाँ पर तुम्हारे पूर्वजों की सारी जानकारियाँ और उनके कारनामों के बारे में लिखी हुई किताबें हैं। यह एक खास मंच है और यह है वह बटन जिसे दबाकर तुम मुझे यहाँ पर बुला सकते हो और तुम्हें मंत्र पढ़कर बुलाने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद गुरुजी बताते हैं कि विकराल अब हम इसी कक्ष में तुमसे मिला करेंगे, जब भी मेरी जरूरत आन पड़े इस बटन को दबाकर मुझे बुला सकते हो। वहीं दूसरी तरफ मायाकाल के सामने साइंटिस्ट कोई रोबोट बनाकर तैयार कर देता है और साइंटिस्ट कहता है, विकराल को मारने के लिए डॉक्टर जारुखार का सबसे बड़ा हथियार रोबोमैन। तभी वे लोग साइंटिस्ट का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, यह रोबोट विकराल का मुकाबला करेगा। तभी साइंटिस्ट कहता है, ऐसा है तो अभी बताता हूँ। और वह उस रोबोट को कमांड देता है, जो कि वह रोबोट मायाकाल के चमचे के ऊपर हमला करता है, जिससे वह उसकी ताकत का एक नमूना उन लोगों को दिखा देता है। उसके बाद मायाकाल कहता है, बजूका मैंने तुझे जादुई खोपड़ी लाने के लिए कहा था ना। उसके बाद वह जादुई खोपड़ी ढूंढने के लिए वहां से जाता है। उसके बाद मायाकाल उस रोबोट को हुक्म देता है और कहता है, जाकर पूरे शहर में हाहाकार मचा दो, विकराल रोकने के लिए वहां जरूर आएगा और उसे भी खत्म कर दो। उसके बाद रोबो वहां से निकलता है। वहीं दूसरी तरफ विकराल को कोई एक और दरवाजा देखने को मिलता है, लेकिन वह दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी विकराल लिली को कहते हैं कि लिली देखकर बताओ इस दरवाजे के पीछे क्या है। तभी लिली दरवाजे के उस पार देखने की कोशिश करती है, लेकिन लिली दरवाजे के उस पार नहीं देख पाती, क्योंकि लिली अंधेरे में ही किसी भी चीज के आर पार देख सकती थी। तभी अचानक ऑफिस में कोई लेटर आता है। उसके बाद विकराल जाकर उस लेटर को उठाते हैं तो पाते हैं कि उस चिट्ठी में लिखा होता है कि डियर विकराल, तुम्हारे शहर में न्यूक्लियर फैक्ट्री में 6 फुट का एक रोबोमैन आ गया है। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है वह उसे मार रहा है, तबाही मचाकर रखी है। उससे हमारी रक्षा कीजिए विकराल। तभी विकराल कहते हैं, भूत प्रेत चुड़ैल और अब यह रोबोमैन, चलो ठीक है। मेरे दद्दू कहा करते थे, चेंज ऑलवेज इज गुड। उसके बाद विकराल गबरू के साथ वहां से निकलते हैं, लेकिन इस बार विकराल लिली को अपने साथ नहीं ले जाते हैं और कहते हैं, पता नहीं अगर इस बार तुम बकरी बन गई तो हम क्या करेंगे। उसके बाद विकराल और गबरू उस फैक्ट्री की तरफ जाते हैं, जो कि वहीं मायाकाल का चमचा भी जादुई खोपड़ी को ढूंढ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ रोबोमैन पूरे शहर में तबाही मचा रहा होता है। जो कि वहीं विकराल भी आ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहां पर रोबोमैन सब लोगों के ऊपर हमला कर रहा होता है और ये सब दृश्य उस रोबो के अंदर लगे कैमरे की मदद से मायाकाल भी देख रहा होता है। उसके बाद उस हॉस्पिटल के सभी लोग वहां से भागते हैं, जो कि वहां पर विकराल भी पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ बजूका कहता है, इस ट्रांसमीटर के मुताबिक वह खोपड़ी यहीं कहीं है, और वह चलते चलते किसी तबेले के पास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ विकराल हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, जहां पर विकराल को पता चलता है कि वह एक खतरनाक यंत्र लिया हुआ है। अगर वह किसी तरह से कहीं पर भी फेंक देगा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। उसके बाद विकराल उस रोबो के पास जाते हैं, जो कि वह उस हॉस्पिटल के सभी लोगों को मार रहा होता है। तभी वह उस न्यूक्लियर हथियार को विकराल के ऊपर फेंकता है कि विकराल भागकर उस न्यूक्लियर हथियार को कैच कर लेते हैं और उसे गबरू को देकर उसे दूर कहीं फेंकने के लिए कहते हैं। तभी वह दोबारा विकराल पर हमला करता है कि विकराल वहां से भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ मायाकाल का चमचा माया भी खोपड़ी की तलाश में उस तबेले के पास पहुंच चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ विकराल और उस रोबो के बीच लड़ाई हो रही होती है।
जो कि यह सब कुछ नज़ारा मायाकाल भी देख रहा होता है। वहीं उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है कि वहां पर गबरू किसी जादुई राड को लेकर आता है और वह रोबोट के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वह रोबोट उस राड को छीनकर एक ही पल में उसे मोड़ देता है। यह देखकर मायाकाल बहुत खुश होता है। तभी अचानक विकराल के पास पड़े टेप के जरिए वे उस रोबो के दोनों हाथ को चिपका देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मायाकाल का चमचा उस मायावी खोपड़ी की तलाश में आगे बढ़ता हुआ किसी भैंस के पास रुकता है। वहीं दूसरी तरफ विकराल और उस रोबो के बीच लड़ाई हो रही होती है। तभी विकराल पास में पड़े मैग्नेट के जरिए उस रोबो को उसमें चिपका देते हैं। उसके बाद विकराल उसके डिवाइस में बने स्क्रीन के जरिए देखते हैं तो वे देखते हैं कि उसमें मायाकाल दिखता है और कहते हैं तो ये तेरी चाल है मायाकाल। तभी अचानक रोबो उस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक पावर के बटन को ऑफ कर देता है, जिससे वह चुंबक से छूट जाता है। वहीं मायाकाल सोचता है यह बेवकूफ बजूका कहाँ रह गया, जो कि बजूका उस मायावी खोपड़ी के पास पहुंच चुका होता है, जो कि उस जगह पर भैंस भी खड़ी होती है, लेकिन किसी तरह वह भैंस को वहां से हटाता है। वहीं दूसरी तरफ विकराल और उस रोबो के बीच लड़ाई हो रही होती है। कि तभी विकराल उस रोबो को सीढ़ियों से नीचे खींच लेते हैं, जिससे वह काफी डैमेज हो जाता है। तभी विकराल उसके ऊपर पानी डालने वाले होते हैं तो विकराल उस रोबो के डिस्प्ले में देखते हैं तो विकराल उस सीन को देखते हैं जब रोबो का टेस्ट लिया जा रहा होता है, जो कि उसी वक्त मायाकाल वहां होता है और वह बजूका से कहता है कि मैंने तुझे चांदी की खोपड़ी लाने के लिए कहा था ना। तभी विकराल सोचते हैं मायाकाल बजूका को किस खोपड़ी को लाने की बात कर रहा है, जो कि उसी के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस भी होता है, जो कि वह बजूका के हाथ में देखे थे। उसके बाद विकराल उस ट्रैकिंग डिवाइस को उठाते हैं और कहते हैं जरूर कोई बहुत बड़ा चक्कर है, और विकराल उस ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए बजूका के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बजूका उस खोपड़ी के पास पहुंच चुका होता है और उसके बाद वह जमीन की खुदाई करके खोपड़ी को बाहर निकालता है और उस खोपड़ी को जैसे ही अपने हाथ में लेने वाला होता है कि वहां पर विकराल आकर उस खोपड़ी को छीन लेते हैं और वह खोपड़ी विकराल के हाथ में होती है। कि तभी अचानक विकराल के पीछे कोई जादुई शक्ति आती है।